जय हिंद। अभी आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अभी जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रहा है वहां पे लेकर जमीन में कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में जानते हैं कि क्या सच में अयोध्या में जो राम मंदिर बन रही है उसमें राम के नाम पर क्या कुछ लूट हुई है, किसी ने भ्रष्टाचार किया है, क्या ये सिर्फ एक राजनीति करने का प्रयास करिए, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो सब ये हम लोगों को इस चीज को समझने से पहले हम लोग को आज से 2 साल पीछे जाना होगा। जी हाँ, 17 सितंबर 2019 को जब जिस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है वो जमीन के जो मालिक थी कुसुम पाठक और जो इस जमीन को खरीदे थे सुल्तान अंसारी, तो 17 सितंबर 2019 को कुसुम पाठक और सुल्तान अंसारी के बीच में वो जो जमीन का बात चल रहा है उसको लेकर एक करार हुई थी, जहां पे कुसुम पाठक ने इस जमीन की कीमत 2.5 करोड़ रुपए रखी थी और सुल्तान अंसारी ने 50 लाख रुपए देकर ये करारनामा किया था और कहा था कि 3 साल के भीतर वो बाकी के पैसे उन्हें दे देंगे। मतलब कि अभी इसकी पूरी तरह से जमीन नहीं हुई थी, लेकिन कुसुम पाठक ने भी करारनामा कर लिया था, जिसका ये भी पूरी तरह से इसके मालिक नहीं थी। ये पूरे पैसा देकर उसको उस जमीन को ले सकते थे। तो हुआ क्या कि उस समय क्योंकि वो लैंड की जो कीमत थी वो 2.5 करोड़ रुपए थी। 17 सितंबर ये उस समय की बात है जब राम मंदिर निर्माण को लेकर कोई फैसला देश में नहीं आया था। अयोध्या की जमीन नॉर्मल रेट थी, जो नॉर्मल जितनी रेट होती है उस तरह की। उसके बाद आता है नवंबर 2019 जब राम मंदिर निर्माण का फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना देता है। जब राम मंदिर निर्माण का फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना देता है, राम मंदिर निर्माण शुरू 4 अगस्त 2020 को राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। और जब यह कार्य शुरू होता है उस समय पूरे भारत में निधि समर्पण मांगा जाता है कि जितने लोगों को भगवान राम के प्रति आस्था है वो कुछ राम मंदिर बनाने में सहयोग दे। जहां पे ट्रस्ट के लोग इसकी जो एक लक्ष्य रखते हैं वो रखते हैं 1100 करोड़, लेकिन भारत के सभी राम भक्त मिलकर इससे कई ज्यादा 2500 करोड़ निधि समर्पण करते हैं, ताकि एक भव्य राम मंदिर और एक ऐतिहासिक राम मंदिर, जिसे आने वाले कई पीढ़ी इस मंदिर को देखकर जितने दंश इस मंदिर ने झेला है, 500 वर्ष के बाद जो भगवान राम अपने घर विराज रहे हैं उसे लोग याद करें। उसको लेकर 2500 करोड़ रुपए पूरे भारत के लोग मिलकर देते हैं। उसके बाद जो एक टारगेट रखा जाता है जितनी भूमि में राम मंदिर को बनाने का, उसमें कुछ आगे बढ़ाया जाता है, मंदिर के साइज को थोड़ा ज्यादा बढ़ाया जाता है। इसी को लेकर जब राम मंदिर निर्माण का फैसला अयोध्या में आता है तो अचानक से वहां की जमीन की जो कीमत है वो बढ़ने लगती है। जैसे कि हम लोग भी अपने आसपास में देखते हैं कि कहीं पे अगर कोई भूमि खाली है जहां पे वहां पे कोई वैसा बहुत बड़ा मॉल या कुछ नहीं खुला हुआ तो उस समय उसकी कीमत 1-2 लाख रुपए होती है, लेकिन वहीं पे अगर कोई पिक्चर हो, कोई मॉल या कोई बहुत बड़ा मार्केट खुल जाता है तो वही 2 लाख की जो जमीन होती है वो 20 लाख 25 लाख तक हो जाती है। तो इसी तरह जब नवंबर 2019 में जब राम मंदिर का फैसला आया तो अचानक से अयोध्या की जमीन की जो कीमत थी वो बहुत अधिक बढ़ने लगी। तो जब राम मंदिर ट्रस्ट ने उस जमीन को
खरीदने की सोची, क्योंकि ये जमीन रेलवे स्टेशन के पास की थी। तो वो जमीन पहले से ही एक बहुत अच्छी जगह में थी, जिसके कारण उसकी रेट पहले से कुछ ज्यादा थी। और जब राम मंदिर बनने लगा और पूरे अयोध्या को सजाए जाने लगा एक स्मार्ट सिटी के रूप में, तो उसकी रेट और बहुत अधिक बढ़ गई। जिसके बाद जो करारनामा 17 सितंबर 2019 को 2.5 करोड़ में हुआ, वो 2021 आते आते इसकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए हो गई। मतलब लगभग 10 गुना रेट उस जमीन की बढ़ गई। तो जब ट्रस्ट के महासचिव ने कुसुम पाठक जी से इस चीज पर बात की कि मुझे इस जमीन को लेना है, तो क्योंकि उनकी भी ये मालिकाना हक में अब नहीं थी और वो अब इनको पैसा वापस भी नहीं कर सकती थी, जिसके कारण करार अब सुल्तान अंसारी के पास था। तो जब सुल्तान अंसारी से ट्रस्ट के लोगों ने बात किया, तो उन्होंने इस जो जमीन थी इसकी कीमत 18 करोड़ या 18.5 करोड़ रुपए उन्होंने कहा, क्योंकि एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी सुल्तान अंसारी के पास भी था कि 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में 18.5 करोड़ में बेच देना। तो ये हुआ। तो जब 1.5 करोड़ रुपए देकर जब 2 करोड़ या 2.5 करोड़ में जब ये जमीन सुल्तान अंसारी को मिल गया, जब कुसुम पाठक से सुल्तान अंसारी ने खरीद लिया, और जब सुल्तान अंसारी से चंपत राय जी, क्योंकि स्टाम्प में चंपत राय जी का ही नाम है, ऐसे तो ट्रस्ट के नाम से होगा, चंपत राय जी ने जब जमीन खरीदा, तो अब ये जमीन की जो कीमत थी, वो जमीन की कीमत तय करना सुल्तान अंसारी के हाथ में था। तो सुल्तान अंसारी ने इस जमीन की कीमत लगभग 18 करोड़ रुपए रखी, जो जब 15 मिनट के अंदर जब कुसुम पाठक और सुल्तान अंसारी के बीच में एक करार हुआ, और उसके 10-15 मिनट के बाद सुल्तान अंसारी और चंपत राय के बीच में एक करार हो गया। तो हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी अपने आसपास में देखते हैं कि जब कोई भी बड़ा चीज अगर कहीं पे खुलता है, तो ऑटोमेटिक उस जमीन की कीमत बढ़ जाती है। और सेम चीज अयोध्या में यही हुआ, क्योंकि जब मार्च 2021 में इस जमीन को खरीदा गया, उस समय तक इसकी रेट बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। हम लोग भी देखते हैं कि अगर अगल बगल कहीं पे एक बड़ा मॉल खुल जाए, उसके जस्ट बगल में अगर आपकी जमीन है, जिस जमीन को आप 50,000 में खरीदते हैं, उसकी रेट 5 लाख हो जाती है। सेम वही चीज आपके अयोध्या में भी हुआ, क्योंकि वहां पे एक भव्य राम मंदिर बनने जा रहा था। फिर असंख्य हिंदुओं की आस्था का केंद्र अयोध्या, जहां बहुत से लोग जमीन खरीदने के लिए उल्लसित थे। तो जब यह करार हुआ 18 करोड़ में, तो बहुत से लोग इस चीज में कहने लगे, जैसे कि संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के एक नेता ने सबसे पहले इस चीज पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि 2 करोड़ की जमीन 15 मिनट के भीतर 18 करोड़ की कैसे हो गई, क्योंकि उन लोगों की पूरी स्टडी नहीं थी इस चीज पे, या वो लोग राजनीति करना चाह रहे थे ताकि हिंदुओं को भाजपा से तोड़ा जाए, संघ से तोड़ा जाए, ताकि उनको 2022 में इस चीज का फायदा मिल सके। लेकिन जब इस चीज का पूरी स्टडी आप करिएगा, तो कहीं पे भी 1 रुपया का भी घोटाला आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि रेट ऑटोमेटिक बढ़ती है। इस चीज हम सभी को इस बात की जानकारी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आखिर क्यों इतना बड़ा प्रोपागेंडा फैलाया गया। आखिर क्यों इस तरह से इतना बड़ा घोटाले का आरोप राम मंदिर पर लगाया गया। तो देखिए, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। जो सबसे पहला कारण, 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, और ये चीज उनको पता है कि अगर हिंदुओं को भाजपा से तोड़ देंगे, तब इसकी फायदा समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ऐसे लोगों की होगी। क्योंकि अभी भी योगी जी एक हिंदू हृदय सम्राट के रूप में पूरे भारत में जाने जाते हैं। और जब अगर ट्रस्ट पे यह सवाल उठेगा, तो कहीं ना कहीं यह मोदी और योगी
पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा, भाजपा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। इसके चलते एक टूल किट बनाया गया, जहां पे आप एक स्क्रीनशॉट देखिएगा, जहां पे आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया सेल बहुत सारे टेम्पलेट के साथ, संजय सिंह की फोटो के साथ भाजपा को और वहां की सरकार को और चंपत राय जी को और ट्रस्ट को सवाल के घेरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि 2022 में उनको इससे फायदा मिल सके। तो सबसे बड़ा जो टारगेट वो 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है। दूसरा कि 143 सीटों पर मुस्लिम जनसंख्या इतनी है जो तय करती है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी नहीं। हो सकता है कि ये लोग उस 143 सीट पर अपनी नजर बनाए हुए हो, ताकि चुनाव के समय ये कह सके कि देखो हम लोगों ने तो राम मंदिर पर विघ्न डालने का प्रयास किया सिर्फ आपके वोट के लिए। क्योंकि इससे पहले भी मुलायम सिंह यादव ने कह चुका है कि इतने राम भक्तों पर तो मैंने गोली चला दिया, कितने राम भक्तों को पर गोली चलाऊंगा तब आप लोग ये मानिएगा कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है। इस चीज को समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह ने कह चुके हैं, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं ये हो सकती है। दूसरी संजय सिंह, आप अगर इनके पार्टी के आप अगर अरविंद केजरीवाल कि आप इतिहास को टटोलेंगे तो 2012 से लेकर आज तक वो इतनी लंबी फाइल लेकर घूमते हैं कि इसकी इतनी पैसे स्विस बैंक में जमा है, इसकी इतनी संपत्ति स्विस बैंक में जमा है। यहां तक उन्होंने इस चीज को कहा था कि शीला, जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो शीला दीक्षित जेल में रहेगी, लेकिन कुछ नहीं उखाड़ पाए उन्होंने शीला दीक्षित का, किसी का भी कुछ नहीं, बल्कि कितने बार कोर्ट में जाकर सबसे माफी मांगा है। तो ये आम आदमी पार्टी से प्रोपागेंडा के तहत इस चीज को कहने का प्रयास कर रही है। इसमें किसी भी तरह का 1 रुपया का भी घोटाला नहीं हुआ है। आप अगर पूरे चीज को बढ़िया से रिसर्च करेंगे तो आपको इस चीज की जानकारी मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। इन लोगों का काम सिर्फ हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का है, हिंदुओं को तोड़ने का है, संघ को बदनाम करने का, ट्रस्ट को बदनाम करने का, भगवान राम को बदनाम करने का है। ऐसे हिंदू विरोधी लोग, राम विरोधी लोग, श्री राम के दुश्मनों से दूर रहने की जरूरत है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।